डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मुश्किलें। औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले में चलेगा केस। हुड्डा के साथ साथ एचयूडीए के 2 अफसरों के नाम भी शामिल। हिसार एयरपोर्ट से अब उड़ान होगी महंगी। 1 मई से 25% तक बढ़ेगा किराया। यात्रियों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ। हरियाणा में हवाई सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से नई उड़ानों की तैयारी। अहमदाबाद और जम्मू के लिए फ्लाइट होगी शुरू। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। आज सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होगा। नीतीश के बेटे निशांत डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी ने चेन्नई में जारी किया घोषणा पत्र। जेपी नड्डा की मौजूदगी में लॉन्च हुआ मैनिफेस्टो। चुनावी रणनीति के साथ बीजेपी ने पेश किया विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। यमुनानगर जिला उपायुक्त प्रीति ने बताया कि आगामी जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक और दूसरा चरण फरवरी में 2027 में आयोजित होगा। इस बार 16 से 30 अप्रैल 2026 तक सेल्फ इन्यूमरेशन के जरिए लोग स्वयं ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी डेटा गोपनीय रहेगा और इससे किसी भी सरकारी योजना का लाभ बंद नहीं होगा। वहीं सटीक आंकड़ों के लिए जनता से सहयोग की अपील की गई है। बाद में ये 8वां जनगणना होने जा रहा है, जो कि 2 अलग-अलग चरणों में होगा। सबसे प्रथम चरण 1 मई 2026 से शुरू होकर के 30 मई 2026 तक पूरा 1 महीना चलेगा, जिसमें मकानों की गणना की जाएगी, जिनके लिए डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं और सभी प्रगणक को उन ब्लॉक्स के माध्यम से गणना करने के लिए जो होगा वो 2027 में 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक होगा, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पे गणना की जाएगी और लोगों से विभिन्न सवालों के माध्यम से जानकारी ली जाएगी। उससे पहले इस बार सरकार ने एक नया एडिशन जो किया है, उसमें सेल्फ इन्यूमरेशन को जोड़ा गया है। 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में सेल्फ इन्यूमरेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सेल्फ इन्यूमरेशन का अर्थ है कि व्यक्ति एक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं से अपने सभी सवालों के जवाब को बता सकता है। जब सवालों को वो सबमिट करेगा तो उसमें एक आईडी जनरेट होगी, जिसको वो प्रगणक जब उनके घर पे आएंगे तो उस आईडी को वो प्रोवाइड कराएंगे और उस आईडी के माध्यम से प्रगणक उनकी सारी जानकारी को बाद में ये 8वां गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए यूपी से रंजीतपुर अनाज मंडी जा रही अवैध गेहूं की 3 ट्रॉलियां आजाद वाला गांव के पास पकड़ी। इन ट्रॉलियों में लाखों रुपए का गेहूं बिना वैध दस्तावेजों के ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने तीनों ट्रैक्टर चालकों को हिरासत में लेकर गेहूं जब्त कर लिया है। विभाग ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सूचित कर जांच शुरू कर दी है। वहीं धान घोटाले के बाद गेहूं की अवैध खेप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी है। जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया, दूसरे संजू जी हैं हमारे गांव के, ये भी मौके पे आए। इन्होंने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो वो फिर वाकई पाया गया कि ये यूपी से बाहर दूसरे स्टेट से आया है और जो अवैध तरीके से आया है, एंट्री किया है। हो सकता है उसका जो प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने उनके जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, शायद उनमें बहुत गंभीरता से बहुत सी गलतियां पाई गई हैं, जो शायद डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट मैटर है। तो प्रशासन का बड़ा इसमें धन्यवाद है। ये जो 3 ट्रॉलियां हैं, ये हमें अहरवाड़ा मोड़ के पास हमने इनको काबू किया है। ये यूपी से आ रही थी, अवैध इनमें गेहूँ है, इनको अभी काबू किया है। अभी संबंधित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यमुनानगर को सूचित कर दिया गया है। अभी इनको सुरक्षित खड़ा करवाया गया। वो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जैसे अपना
शिकायत प्राप्त होगी उस अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में जांच का विषय है, कांडा पर्ची कराने के बाद ही पता लगता है कितना। ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा किधर जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचित कर दिया गया है। यूपी के ड्राइवर इसमें यूपी के ही रहने वाले हैं सभी ड्राइवर। जब नुहू आयुष्मान भारत योजना नुहू के गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। मेवली मोड़ स्थित हुसैन अस्पताल ने पिछले 1.5 साल में इस योजना के तहत 2000 सफल ऑपरेशन कर मिसाल पेश की है। मरीज फजरू ने बताया कि आर्थिक तंगी के बावजूद उनका जटिल इलाज के कैशलेस तकनीक से मुफ्त हुआ। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आबिद हुसैन के अनुसार यहां जनरल सर्जरी, ऑर्थो और यूरो समेत सभी विभागों में अत्याधुनिक मशीनों से मुफ्त उपचार उपलब्ध है। ये हमारा हॉस्पिटल है, हुसैन हॉस्पिटल, जो कि ये म्यूली मोड़ नल्हड़ रोड पे है। ठीक है, हमारे यहाँ पर आयुष्मान से सारे ऑपरेशन फ्री होते हैं, जैसे कि हर्निया हो गया, बच्चे डालने का ऑपरेशन हो गया, पित्ता की थैली हो गया, गुर्दे में पथरी हो गया, और जैसे कि हमारा गदूद हो गया, गदूद का ऑपरेशन हो गया। हमारे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। हमें अपने आयुष्मान कार्ड से लोगों के लिए मदद के लिए हमने लेके आए। ये हमारा हॉस्पिटल है, हुसैन हॉस्पिटल, जो कि ये म्यूली मोड़ नोएडा और मानेसर के बाद अब फरीदाबाद में भी मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। सराय ख्वाजा के सेक्टर 37 में सैकड़ों मजदूरों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं मजदूरों ने कंपनियों पर बढ़ा हुआ वेतन न देने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वर्षों से काम करने के बावजूद सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। प्रदर्शन के कारण कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और अधिकारियों ने समझाकर जाम खुलवाया और मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। सैलरी को लेके हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, और सैलरी जो बता रहे हैं हमें 15,000 बता रहे हैं, उसमें से PF वगैरह कट के हमें 13,000 कुछ मिलेगी। अब आप बताइए इतनी महंगाई के जमाने में हमें क्या मिलेगा? गवर्नमेंट के रेट तो वही है ना सर, एक दिन का आप बताइए कितना है? 750 कुछ है ना, 783। अब यहाँ पे कितनी दे रहे हैं हमें? ये तो हमें लेबर का चार्ज भी, जो मजदूर होते हैं उनका भी नहीं दे रहे। इससे अच्छा तो मजदूरी कर ले, हम यहाँ क्यों काम करें? आप बताइए सर, इतने में कुछ हो जाता है? 20,000 भी देंगे ये हमें, तो उसमें से भी काट के देंगे ना, तभी जाके तो 17-18 होगी हमें। 4 साल हो गया काम करते हैं। तो 4 साल में कोई सैलरी नहीं बढ़ी? नहीं सर, सैलरी वही है हमारी 9,000। जो छुट्टी नहीं करेगा 9,500 रुपए आती है। हाँ, 9,800। इसके अलावा भी कोई शिकायत है? हाँ, कैंटीन का खाना और कुछ भी नहीं, सिस्टम ही खराब है वहाँ का कैंटीन का। फोन तो अलाउ नहीं करते, वो बात है, पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। 8 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो, यहाँ तक कि A+B+C जबरदस्ती रुकवाते हैं यहाँ पे। जबरदस्ती हमारा तो कोई ओवर नहीं मिलता? ओवर टाइम यहाँ जबरदस्ती करवाया जाता है। पुलिस वालों के चक्कर में मेरे देखो यहाँ एक महिला का सर फट गया, यहाँ में मेरे हाथ में चोट लगी है। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। बड़ा जो हर 5 साल में इंक्रीज होना चाहिए था, हर 5 साल में जो है मजदूरों का वेतन बढ़ना चाहिए था, लेकिन स्थिति मतलब एक तो महंगाई जो है 2016 के अनुसार अगर देखेंगे तो कई गुना बढ़ चुकी है। आज खुद जो है जब मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं, मानेसर में, गुड़गांव में, नोएडा में, तो मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं, तो हरियाणा सरकार आनंद फानंद में 15,220 रुपए का ग्रेड लेके आई है। आज की महंगाई में कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कह सके कि 15,200 रुपए में उसका घर आराम से चल जाएगा, या उसके जो है बच्चे जो है अच्छे से पढ़ लेंगे, बीमार पड़े, उसके घर में कोई अगर बीमार पड़े तो वो किसी के आगे हाथ ना फैला पाए, कोई किसी की ऐसी स्थिति होगी 15,200 रुपए में? नहीं। गवर्नमेंट राजाखेड़ी गांव के खेतों में भीषण आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। आग की चपेट में आकर कई दर्जन एकड़ खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों के अनुसार खेत में बैठे 2 युवक शराब और बीड़ी पी रहे थे, जिससे आग लगने की आशंका जताई जा रही है। किसानों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलने पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, मगर तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इससे पहले इसराना क्षेत्र के लाखू बुआना में भी सैकड़ों एकड़ फसल जल चुकी है। उस पेड़ के नीचे आग चल रही थी और उसके नीचे 2-3 बच्चे बैठ के वहाँ बीड़ी पी रहे हो, दारू पी रहे हो, जो भी था वहां से शुरू हुई थी आग। वहाँ मेरे पापा और मेरी मम्मी वहाँ बैठे थे और वहां से शुरू हुई, देखो वो उड़ने की थी, पहले उड़ने चल लिया, फिर वहां लूंगा की हुई तो थोड़ी बहुत लूंगा चल ली,
बाकी भाई देख ले तेरे सामने सारा सौदा नाश हो गया, तो मान ले पकड़े नहीं आपने? बस वो भाई भाई वो ये थे बुड्ढे थे, और बालक तो था नहीं उस टाइम कोई। हाँ बीड़ी पी रहे थे, दारू पी रहे थे, 2 बालक थे, मैं 2 थे 3 थे। प्रशासन थे तो नु भाई मतलब जो नुकसान हो जाए मुआवजा मिल जाए है। भाई वो बाद में मौके पर कुछ नहीं आया, मतलब इतना नुकसान हो गया सारा, जो मतलब उसके बाद आया जो कुछ। हमारी तो भाई वो 1 एकड़ के करीब फालतू, 1 एकड़ 1.5 एकड़ के करीब है मैंने। हाँ गांव के थे, कुटानी के थे, राजा खेड़ी के थे, कुछ शहर के भी आगे थे, तो मतलब इन आप कुछ भाई 2-3 ट्रैक्टर आगे थे, ट्रैक्टर ने बुझवाई है मान ले आए। उस पेड़ के नीचे आग चालू हुई थी, और उसके नीचे 2-3 बच्चे बैठ के वहाँ बीड़ी पी रहे हो, दारू पी रहे हो, जो भी था वहां से शुरू हुई थी आग। वहाँ मेरे पापा और मेरी मम्मी वहाँ बैठे थे, और वहां से शुरू हुई थी, वो उड़ने की थी, पहले उड़ने चल लिया, फिर वहां लूंगा की हुई तो थोड़ी बहुत लूंगा चल ली। बाकी भाई देख ले तेरे सामने सारा सौदा नाश हो गया, तो मान ले पकड़े नहीं आपने? बस वो भाई वो ये थे बुड्ढे थे, और बालक तो था नहीं उस टाइम कोई। हाँ बीड़ी पी रहे थे, दारू पी रहे थे, 2 बालक थे, मैं 2 थे 3 थे। प्रशासन थे तो नु भाई मतलब जो नुकसान हो जाए मुआवजा मिल जाए है। भाई वो बाद में मौके पर कुछ नहीं आया, मतलब इतना नुकसान हो गया सारा, जो मतलब उसके बाद आया जो कुछ। हमारी तो भाई वो 1 एकड़ के करीब फालतू, 1 एकड़ 1.5 एकड़ के करीब है मैंने। हाँ गांव के थे, कुटानी के थे, राजा खेड़ी के थे, कुछ शहर के भी आगे थे, तो मतलब इन आप कुछ भाई 2-3 ट्रैक्टर आगे थे, ट्रैक्टर ने बुझवाई है मान ले आए। उस पेड़ देख यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में गेट पास सिस्टम ठप होने से हालात बेकाबू हो गए। सर्वर डाउन होने के कारण फसल खरीद प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई, जिससे सुबह से ही किसान परेशान रहे। वहीं नाराज किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर सड़क जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू किया। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन लंबे समय तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जाम के चलते आम जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों ने चेतावनी दी है कि समाधान न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। हम रोड पर नहीं बैठे, पहले ही रोड जाम था, क्योंकि जो इनकी हरियाणा सरकार ने एक बायोमेट्रिक लेके आई है स्कीम, वो साइड नहीं चल रही है सुबह की, जिससे बहुत लंबी लाइनें जो किसानों की ट्रैक्टर ट्रैली हैं वो सड़क पे आ चुकी है, जिससे कारण जाम लगा। सिर्फ हम तो यहाँ पर आके बैठे हैं, क्योंकि 6 बजे से 5 बजे से हमारे किसान साथी बिना रोटी खाए बिना पानी पिए यहाँ पर खड़े हैं। अभी तक कम से कम 20-25 मिनट हो गए हैं। यमुनानगर का प्रशासन, हमारे डीसी मैडम, एसपी साहब सर और जितने भी अधिकारी अभी तक ये नहीं कहने आए कि हम आपकी ट्रैक्टर ट्रैली अंदर बांट रहे हैं। गेट पास बिना हमारी ट्रैक्टर ट्रैली, अगर प्रशासन आया था, प्रशासन कह रहा है कि अगर हम बिना आपके ट्रैक्टर ट्रैलियां बिना गेट पास से बिना बायोमेट्रिक से अंदर करते हैं, आपकी पेमेंट नहीं आएगी। ये प्रशासन की वर्डिंग है कि पेमेंट नहीं आएगी। तो फिर हम तो जाए कहाँ? रोड जाम है, हम तो सिर्फ यहाँ पर बैठे हैं, हम रोड प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। तो अभी तक कोई आया? अभी तक आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं आया। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।